श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की, गौर भक्त वृंद की। श्रीमद् भागवत के 17वें स्कंद में असुर कुल में एक महान भक्त प्रकट हुए। नाम है प्रहलाद। हिरण्यकशिपु नाम का विरोधी था। हमारे घर में वैष्णु कैसे पैदा हो जाए? विष्णु का विपरीत चलता था, द्रोही था, क्योंकि भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मार दिया। महाराज परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव आप ये बताओ कि जिन राक्षसों के नाम आप रख रहे हैं, कितने बड़े बड़े राक्षस हैं ये कौन है सब? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत, सनातन, इनके मन में इच्छा हुई कि चलो भगवान के वैकुंठ में दर्शन करते हैं। चारों भैया 5 वर्ष के दिखते हैं, 5 से 6 नहीं, छोटे छोटे शरीर हैं, तन पर वस्त्र भी नहीं है, नग्न घूमते हैं ऐसे पूर्वजों के पूर्वज। न जाने कितने पुराने हैं, लेकिन 5 वर्ष को ही दिखते हैं। अपने आयु पर इन लोगों ने ब्रेक लगा दिया, इससे आगे नहीं जाना है, जन्म मृत्यु से परे हैं। चारों भैया पहुंच गए, भगवान के द्वार पर खड़े थे। नाम था जय विजय। कौन हो, कहां से आ रहे हो? बोले कि हम वैकुंठ में आए हैं, प्रभु के पास दर्शन करना है। द्वारपालों ने रोक दिया। ऐसी अवस्था में तुम दर्शन कैसे कर सकते हो? द्वारपाल थे बेचारे, ऐसे कैसे कर सकते हो? बोले कि भैया हम तो ऐसे रहते हैं, यही मेरा पहनावा है। चारों भैया का नियम साधन क्या था? जहां बैठे एक कथा सुनाते थे, 3 सुनते थे, फिर 3 में से 1 उठाते थे, फिर 3 सुनते थे। कथा मात्र के ही जीवनम, उनका कथा ही जीवन था। प्रभु की चर्चा ही जीवन का आधार था। द्वारपालों ने रोक दिया, नहीं जा सकते हो तुम। अब वैकुंठ में तो कोई भी कहीं भी जा सकता है, और हमारा कन्हैया का शयन कक्ष तक भी संत वैष्णव जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। ब्राह्मणों के लिए कोई रोक नहीं है, संतों के लिए रोक नहीं, सोते सोते भी जा सकते हैं प्रभु के पास में। इन लोगों ने रोका और उन ऋषियों को क्रोध है, श्राप दे दिया। तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो, तुम यहाँ के नियम नहीं जानते हो, यहाँ नहीं रह सकते तुम। श्राप मिल गया तो अंदर से भगवान भी उठ करके आए। भगवान ने ऋषियों का ही पक्ष लिया। आपने ठीक किया श्राप दे करके। भगवान ने दरवाजे पर ही कह रहे हैं, अंदर नहीं बुलाए इनको, क्योंकि उस समय ये लोग क्रोध के अधीन थे। क्रोध के अधीन व्यक्ति, काम के अधीन व्यक्ति भगवान के पास नहीं जा सकता है। नारद जी को एक बार क्रोध आया ना, विश्व मोहिनी को जब ये चाहते थे, जब भगवान से रूप मांगने गए, प्रभु ने शरीर पूरा अपना दे दिया और रूप दे दिया, मुंह दे दिया बंदर का। विश्व मोहिनी को चाहते थे। नारद जी ने मांगते समय एक चीज और मांगा कि प्रभु हम तो मांग रहे हैं आपसे, लेकिन आप वो देखना कि मेरा हित कैसे है। मैं तो मांगा आपसे, यही विधि होई नाथ हित मोरा, परम सुबेगी दास मैं आपका सेवक हूं, दास हूं, आप वही करना जिसमें मेरा हित है। प्रभु ने कहा कि ब्रह्मचारी हैं, ये यदि गृहस्थ बन गए तो प्रचार कौन करेगा? मुंह दे दिया बंदर का। और शंकर जी के 2 गण थे, उन्होंने कहा कि चेहरे देखो जाके शीशा। क्रोध आ गया, चेहरे देख करके, दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। चाहे संसार कुछ भी कहे, जगत कुछ भी कहे, आज श्राप दे दूंगा भगवान को। भगवान सामने से आ रहे थे, नारद जी इधर से जा रहे थे। नारद जी क्रोध के अधीन थे, उस समय काम के अधीन थे। भगवान सामने हैं और दिख नहीं रहे। भगवान ने पूछा, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बोले कि आप ही के पास जा रहा था। हमारे प्रभु ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि महात्मा नारद,
ये मार्ग मेरे पास आने का नहीं है। मेरे पास तो काम क्रोध को छोड़ करके आने का मार्ग है। इस मार्ग से मेरे पास नहीं आ सकते आप। उसी प्रकार यहाँ ऋषि लोग क्रोध के अधीन हो गए, श्राप दे दिया। भगवान ने भी अपने को कर लिया वैसा ही श्राप के रूप में, और चारों कुमारों ने भी अपने को दंडित किया कि मैं ऐसा शब्द क्यों कहा। कालांतर में भगवान ने पूछा कि देखो ऋषि श्राप है, इनका श्राप मिथ्या नहीं जाता। आपके पास एक ऑप्शन है कि यदि 7 जन्म में आ सकते हैं भक्ति इत्यादि करके तो 7 जन्म लग जाएगा, और मेरे से लड़ भेड़ करके गाली गुल्ली दे करके आना चाहते हो तो 3 जन्म में आ जाओ। द्वारपालों ने कहा कि सरकार यहाँ तो पलक गिरता है ना, तो आपका दर्शन का व्यवधान हो जाता है। 7 जन्म और 3 जन्म कौन दिखता है प्रभु, आपकी सेवा छूट जाएगी, हमें तो राक्षसी बना दो। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन एक बात और कहता हूं, तुम अपने हो, मैं तुम्हारा उद्धार करने आऊंगा। उसी में से पहला हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भैया बने। महाराज कश्यप के अनेक रानियां हैं, उनमें से दीति अदिति भी रानियां हैं। दीति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए। माता पिता एक ही हैं, माता पिता एक ही हैं, बस इनका स्वरूप स्वभाव बदल गया। एक दिन की बात है कि माता दीति ने कश्यप जी से आग्रह किया, संध्या काल का समय था, आग्रह किया संसार को भोग करने के लिए। कश्यप जी भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। कश्यप जी ने कहा कि देखो ये समय अच्छा नहीं है, बेला अच्छा नहीं है, भोले बाबा के दूत गण घूमते रहते हैं, समय से यदि आपको संसार में भी जाना हो ना, उसके लिए भी नियम बनाया है। किस नियम से कैसे जा सकते हो? यदि आपने नियम तोड़ दिया तो पुत्र जितने बच्चे बनेंगे ना, राक्षस बनेंगे सब। इसका नियम सिद्ध किया गया है भागवत जी में। बहुत जोर किया बलात् कश्यप जी को, फोर्स किया, और उस समय के बेला का जो बच्चा उत्पन्न हुआ वो राक्षस वृत्ति का हुआ। राक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। जन्म होते ही धीरे धीरे आकाश को छूने लगे। इतना लंबा शरीर, इतना तगड़ा शरीर, अत्याचार करने लगे, साधु संतों के मठ को उजाड़ने लगे, कहने लगे कोई भगवान नहीं है, हम ही भगवान हैं। महाराज हिरण्यकश्यप भगवान हैं, इन्हीं के नाम से पूजा करो, इन्हीं के नाम से जप करो। संत लोग छुपने लगे, भागने लगे, भगवान के पास दौड़े, क्षीर सागर के पास गए, प्रभु प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जल्दी आने वाला हूं। इनका 3 जन्म मुझे समाप्त करना है। भगवान ने पहले में वराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा। अब नरसिंह के रूप में भगवान हिरण्यकश्यप के पास विधान बना रहे हैं। एक समय की बात है कि हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया। हिरण्यकश्यप के पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु उस समय गर्भ धारण किया था। हिरण्यकश्यप जब गए तपस्या करने लगे तो घर में इंद्र आए और कयाधु को चुरा करके ले जाने लगे। बीच में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा भैया क्या कर रहे हो तुम? स्त्री की चोरी कब से सीखा तुमने ये सब? इतना साम्राज्य, इतना बल, इतना इंद्र के जैसा तुम्हारा सिंहासन है, इंद्र हो तुम, एक गलती काम कर रहे हो। इंद्र ने कहा कि प्रभु आप जानते नहीं हैं, ये राक्षस की पत्नी है, इसके गर्भ में बड़ा भारी राक्षस बच्चा है, जन्म लेने से पहले मार देंगे। जब हिरण्यकश्यप इतना आतंक फैलाया है उसको हम समाप्त कर देंगे।
महाराज जी ने कहा राम राम राम, बुद्धि नहीं हुई आपको, समझ नहीं आई आपको। जानते हो इसके गर्भ में महान संत पल रहा है, महान संत है, और यही राक्षसों से आपका उद्धार करेगा। ये नारद जी उस समय छुड़ा करके अपने आश्रम में ही रख लिए और कयाधु को भागवत सिखाने लगे। अब गर्भ का बच्चा भी सुन रहा है, कयाधु भी सुन रही हैं। गर्भ के बच्चा सुन करके विद्वान हो गया, गर्भ में ही भक्ति आ गई, राम कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ गया, गर्भ में ही बढ़ा। वहां तपस्या कर रहे हैं, घोर तपस्या, और तपस्या थी ब्रह्मा जी के लिए, भगवान के लिए तपस्या नहीं था। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, उसके शरीर को दिम्बक खा गए, गल गया शरीर, हड्डियां बिल्कुल दिखने लगी। इतना कठोर तपस्या किया हिरण्यकशिपु ने। ब्रह्मा जी ने कहा बस बस, इतना तपस्या करने की जरूरत नहीं, मैं तो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाता हूँ। बताओ बेटा क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहते हो? हिरण्यकशिपु ने कहा कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा राम राम, हम भी समय आने पर मर जाते हैं, तुमको जो मर जाता है ना मरने का आशीर्वाद कैसे देगा? मुझे भी तो मरना होता है ना, ये वरदान नहीं दे सकता। तो उसने युक्ति लगाई, उपाय लगाई, बोला कि मैं सूखा से मरूं ना हरा से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, नीचे मरूं ना ऊपर मरूं, बाहर मरूं ना भीतर मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, दिन में मरूं ना रात में मरूं। सारे वरदान मांग लिया, सारे वरदान में कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अंत में कहा कि सरकार एक वरदान और रह गया। बोले क्या? बोले कि अपने जो 12 महीने बनाए हैं ना, उस 12 महीने में हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हमने 12 महीने तो बनाए हैं। फिर कहा कि आपके द्वारा जो सृष्टि की गई है ना, उन वस्तुओं से हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब भगवान को हमने थोड़ी बनाया है, भगवान हमें बनाया है। वरदान प्राप्त करके आया राजधानी में। उसी समय नारद जी कयाधु को ले जाकर के उनको अर्पित कर दिया। नारद जी के प्रति उसका बड़ा स्नेह बढ़ गया, प्रेम बढ़ गया। नारद ना रद, जिनकी ना माने नहीं, रद माने बेकार, जिनकी बात कभी ना रद हो उसको नारद कहते। समझा आप लोगों ने? ना माने नहीं, रद माने बेकार, जो कभी जिनकी बात रद्द ना हो, बेकार ना हो, वही नारद है। नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते, निरंतर अपने बीना पर प्रभु का नाम लेते रहते। नारद असुरों के भी सभा में जाते हैं, देवताओं के भी सभा में जाते हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटे से प्रहलाद को स्कूल में भेजा। शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, उसमें टीचर थे, आश्रय विद्या सिखाते थे। उस आश्रय विद्या के स्कूल में भेजा। टीचर कुछ पढ़ाएं, प्रहलाद जी कुछ पढ़ाएं, वो तो सीखे सिखाए थे सब कुछ। टीचर पढ़ा करके जब चले जाएं दोपहर में, तो प्रहलाद जी छोटे छोटे बच्चों को बुला करके और अपनी शिक्षा देते थे। प्रहलाद जी ने कहा कि बालक जानते हो, हमें कौमार अवस्था से ही भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतम यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अध्रुवम अनर्थदम। हे असुर बालक, मेरे प्रिय मित्र, ये जो शरीर मिला है ना, बड़ा दुर्लभ शरीर है। दुर्लभम मानुषम जन्म, शरीर जो मिला है अर्थ कमाने के लिए नहीं मिला है, धन संग्रह के लिए शरीर नहीं मिला। असुरों ने कहा कि तो किस लिए मिला? बोले कि भागवत धर्म को आचरण करने के लिए मिला।
कौमार अवस्था से ही हमें भागवत धर्म की आचरण करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। बच्चों ने कहा क्यों? प्रहलाद जी ने कहा कि दुर्लभ है, शरीर नहीं मिलेगा ऐसा। फिर बालकों ने कहा कि चलो एक बार मिल तो गया, संसार के भोग भोग लो, बाद में भजन कर लेंगे। प्रहलाद जी ने तत्काल कहा अध्रुवम, गारंटी नहीं कि शरीर पर बुढ़ापा आएगा ही, बुढ़ापा से पहले भी जा। कितना भागवत में सत्य बात लिखी गई है। बुढ़ापा से पहले भी शरीर जा सकता है, ये अध्रुव है, अशाश्वत है, क्षणिक है। इसकी गारंटी नहीं कि बुढ़ापा शरीर पाएगा ही। अध्रुवम, इसलिए अनर्थदम, इसलिए धन अर्जन करने के लिए शरीर नहीं मिला, भागवत धर्म का आचरण करने के लिए मिला। बालकों ने कहा कि जब यदि हम अर्थ नहीं इकट्ठा करेंगे तो जीवन यात्रा कैसे चलेगा? प्रहलाद जी ने कहा कि जैसे बिना मांगे दुख मिलता है, वैसे बिना मांगे सुख भी मिलेगा। इसमें आप बैठे हैं, आप हम सब में किसी व्यक्ति ने कहा कि हे दुख महारानी, आप मेरे घर में पधारो, शोभा बढ़ाओ। कोई दुख मांगा? नहीं मांगने के बाद भी दुख आ जाता है। हमने कहा कि बुढ़ापा आ जाए, आंख बंद हो जाए, दांत टूट जाए, उसके बाद भी आ रहा है। जैसे बिना मांगे दुख मिलता है, वैसे बिना मांगे सुख भी मिलेगा। इसकी चिंता ना करो। क्या करना चाहिए? विष्णु पाद सर्पणम, भगवान विष्णु के पाद पद्मों में अपने मन को लगाने के लिए शरीर मिला है। बड़ी शिक्षा दिया प्रहलाद जी का। प्रहलाद महाराज का जो विषय है, इस विषय पर हमारे संत लोग एक एक हफ्ता बोलते हैं, एक एक महीना बोलते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी तो महीनों महीना तक बोलते रहते हैं, उसमें से रस निकलता रहता है। ये भागवत है, रसमालयम, रस से भरा हुआ है। इस फल में न गुठली है न छिलका है, केवल रस है। जहां से खोलो वहीं से रस निकलता है। एक बार भागवत जी के साथ लगो तो कम से कम सही। विष्णु पाद सर्पणम, भगवान विष्णु के पाद पद्मों में जाने के शरीर मिला है। जैसे स्कूल चालू हो जाए, सभी बच्चे सतर्क हो जाएं, फिर अपनी अपनी पढ़ाई करने लगे, फिर दूसरे दिन फिर खाने के समय में सभी असुर बालकों को बुलाते, बोलते हैं कि जानते हो, यदि भागवत धर्म नहीं सीखोगे ना और कहीं संसार में चले गए, विवाह इत्यादि हो गया, तो एक एक वस्तु तुम्हारे जीवन को बांध लेगा। दुरापुरे न कामे न मोहे न चबलियसा शेषम गृहेषु प्रसक्त्य। जब शरीर वृद्ध हो जाएगा ना, तो शेष घर के जो कार्य बचा है उसमें मन जाके आसक्त हो जाएगा। शरीर तो चलेगा नहीं, हाथ पांव हिलेगा नहीं, काम बच जाएगा, बैठे बैठे वो चिंता पागल के जैसा सोचता रहेगा। पत्नी है, बच्चे हैं, नाती पोते हैं, अनुरक्त चीता कलक्षणा, अनुरक्त चीता। छोटे छोटे बच्चे जब गोद में बैठ करके दादा बाबा पापा कहते हैं ना, तो लगता है कान में रसगुल्ला घुल गया है, इतना आनंद आता है। कथम तेजतः, जब तुम्हारा चित्त छोटे छोटे बच्चों में, बगीचों में, पशुओं में, घर में फंस जाएगा, फिर तुम कैसे छोड़ोगे इसको? कथम तेजतः, नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए कौमार अवस्था से भगवत धर्म का आचरण करो, उसके अभ्यास करो। अभ्यास करते करते प्रभु के पास पहुंच जाओगे। असुर बालकों के मन में बात जच गई। एक बालक ने कहा कि प्रहलाद, हमारी आयु तुम्हारी आयु एक जैसा है, तुमको ये सब कहां से ज्ञान हुआ? एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, तुम इतनी सुंदर सुंदर बात कहां से कहते हो? प्रहलाद जी ने कहा कि हमारे गुरु जी ने गर्भ में ही ले लिया था ज्ञान।
मैं यहाँ नहीं सीख रहा हूँ, न यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं तो सीखे सिखाया आया हूँ यहाँ से। किसी संत की कृपा हो जाए, दया हो जाए, इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि किसी माता ने गर्भ धारण किया है तो उसे निरंतर वैष्णव के पास जाकर के भागवत सुने, पढ़े, भगवान में मन लगा करके रखे। प्रहलाद जैसा बच्चा आपके जीवन में प्रकट हुआ होगा। हिरण्यकशिपु ने बहुत दिन के बाद अपने बेटे को बुलाया, गोद में बैठाया, स्नेह किया। उसने पूछा कि बेटा, इतने दिनों से तुम स्कूल में हो, तुमने शिक्षा प्राप्त की है, शिक्षाओं में जो श्रेष्ठ शिक्षा है आज मुझे बताओ, कौन सी शिक्षा श्रेष्ठ है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी बताऊं? बोले हाँ बताओ। प्रहलाद जी ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी, भगवान के पास पहुंचने के लिए 9 मार्ग है, 9 भक्ति है, 9 प्रकार की। पहले भगवान के विषय में खूब सुनना चाहिए, फिर कीर्तन करना चाहिए, थक गए हो तो बैठे बैठे भगवान का विष्णु स्मरण, उनका स्मरण, जैसे विष्णु शब्द लिया गोद से उठा करके फेंक दिया। विष्णु मेरा दुश्मन है, तुम इस घर में बैठ करके विष्णु का नाम लेता है? असुरों से कहा, अरे भैया, इसमें भक्ति का रोग लग गया है, विष्णु का ज्वर चढ़ गया है इसको मेरे दृष्टि से हटाओ। और टीचरों को बुलाया, क्या सिखाते हो तुम लोग? यही सिखाते हो तुम लोग? बड़ी डांटा, दंडित करने की धमकी दी। टीचरों ने कहा कि सरकार, मेरी कोई गलती नहीं है, हम तो जो अपने कॉलेज में, स्कूल में जो अपने नियम साधन लगाया है उसी को पढ़ाते हैं। न जाने ये कहाँ से पढ़ करके आया है कि अपनी बात कहता है और बहुत सुंदर लगता है। और महाराज एक बात और बता दूं, इसके जो रोग है ना विष्णु का, और बालकों में फैल गया है, और बालक भी रोगी हो गए हैं। बड़ा क्रोध आया, फिर स्कूल में लगा, शिक्षा दिया, सिखाया, पढ़ाया, लेकिन तो प्रहलाद जी ने कुछ नहीं सीखा। क्रोध आ गया, उसने हाथी के पैर से कुचलवाया, कोशिश किया मारने का। पहाड़ों में ले जाकर के नीचे फेंक करा, 2 जलाद ले गए, इसको फेंक दो। जैसे फेंका पहाड़ों से, 2 भुजा से फेंका था, 4 भुजा वाला नीचे खड़ा था, उसने रोक दिया। शाम होते होते प्रहलाद जी कीर्तन करते घर में आ गए। हाथी के पैर से कुचलवाने की कोशिश किया, सफलता नहीं मिली। जहर दे दिया, विष दे दिया। उभरे अंत न हो ही निबाहु, काल ने जिमी रावण राहु। ऐसा घोर जहर दिया मानो प्रहलाद जी को अमृत मिला है। जैसे मीरा जी के एक भजन है, गाते हैं उसमें, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीबत मीरा हासी रे, पीबत मीरा हासी रे, पग घुघरू मीरा नाची रे, पग घुघरू पग घुघरू मीरा नाची रे, पग घुघरू। पैरों में घुंघरू बांध करके नाच रही हैं। एक बार महाराष्ट्र के मंदिर में, विठल जी के मंदिर में
3 संत नाच रहे थे। नामदेव जी थे, संत तुकाराम जी थे, एक और हमारे आचार्य थे। तीनों खूब नाच रहे थे। किसी ने पूछा कि इतना बढ़िया क्यों ठुमका लगा रहे हो, क्या क्यों नाच रहे हो? बोले कि वो चली गई, अब नहीं रही हो। संसार से छूटना है ना। शादी से पहले पता थोड़ी था कि हमारा पति बनेगा। पति को थोड़ी पता था कि मेरी पत्नी आएगी, बनेगी। तो सब टेम्पररी यहाँ संबंध है, थोड़े दिन के लिए मिला है, उसी में अनुरक्त चीता, उसी में अपने चित्त को फंसा लिए हम लोगों ने। दूसरे संत से पूछा कि आप क्यों? बोले कि जाने वाली है। तीसरे से पूछा आप इतना क्यों खुल के नाच रहे हो? बोले कि कोई है ही नहीं मेरे पास। जब तक जीव स्वतंत्र न हो जाए, भगवान के साथ संसार के संबंध को तोड़ करके प्रभु से ना जोड़ ले। मीरा जी से किसी ने पूछा आपके पति हैं, सास भी हैं, ससुर भी, महल भी, आप ऊंच कुल में हैं, आप? बोले कि संसार के जितने नाते संबंध है ना, वो सब नकली है, असली पति तो हमारा कृष्ण है। आप आगे श्रवण करेंगे, गोपियां भी अपने पति पुत्र को छोड़ करके भगवान के पास दौड़ गई और पूछा गया, आपने छोड़ करके आ गए उनको? बोले कि घर में जो पति पुत्र बैठे हैं ना, वो पिक्चर है, फोटो है, असली पति तो कृष्ण है हमारा। सत्य यही है। भागवत तो झूठ बोलेगा नहीं ना कभी, सत्य यही है। जो कथा प्रारंभ हुई, हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को बहुत दंडित किया, विष दिया, उससे नहीं मरे, नदी में फेंकवा दिया, नहीं मरे। बहुत चिंतित था। 50 साल का बूढ़ा 5 साल के बालक को हर उपाय करने के बाद मार नहीं सका। कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। अरे जिनको भगवान बचाना चाहता है कौन मार सकता है? और जिनको हमारे प्रभु मारना चाहते हैं उसको कौन बचा सकता है? अपने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से शरीर को सुरक्षित कर लिया है। कभी ना मरूं, यहाँ न मरूं, वहां न मरूं, इससे न मरूं, उससे मरूं। प्रहलाद जी के पास कोई कवच नहीं था, बस एक ही कवच था, राम नाम अवलंबन को, केवल प्रभु के नाम अवलंबन था। उसको वो बूढ़ा हार गया। उसकी बहन होलिका आई, बोले भैया क्यों चिंतित हो तुम? बोले क्या करूं, एक छोटा सा बालक से मैं बहुत परेशान हूं। उसने कहा कि शायद आपको पता नहीं है, हमने ब्रह्मा जी से वरदान यही तो पाया है कि मेरे को अग्नि जला नहीं सकती है। तो 2 मिनट की बात है, प्रहलाद जी को लेकर के बैठ गई। प्रहलाद जी बच गए, वो जल गई। रामायण में बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। संत को जब कोई अग्नि जहर दे दो तो शीतलता का काम करता है। शीतलता दे दिया, वो जल गई। प्रहलाद जी निकल करके हरिनाम लेते हुए अपने महल में प्रवेश किया। बड़ा क्रोध आया हुआ था। प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया, बोला तुम्हारे विष्णु कहाँ हैं? प्रहलाद जी ने कहा कि हमारे विष्णु तो सर्वत्र हैं, सभी जगह हैं, सब में रहते हैं प्रभु। बोले मुझे तो दिख नहीं रहा। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं तो आप में भी उन्हीं को दिख रहा हूं। बस नेत्र की दृष्टि की दशा बदलनी है, वस्तु वही है, उस वस्तु में भगवान को देखो। यदि अपने पत्नी में पति लोग भगवान को देखना चालू करें तो झगड़ा ही समाप्त है। देखते नहीं है ना? देखते हैं आप लोग? या पत्नी पति में भगवान को देख ले, भगवान तो है ही, वैसे सब में है। जो लड़ाई, याद यदि लड़ाई होने चले, कह करे नहीं तो प्रभु के भक्त हैं, भगवान के अंदर बैठे हैं, मैं कैसे गाली दे सकती? और पति यदि पत्नी के पास जाए, अरे नहीं नहीं, इसके अंदर तो परमात्मा बैठा है, तो मेरा दोस्त है। संसार के झगड़ा ही खत्म है।
हम ये करते नहीं है ना, पति में पति नहीं दिखते, राक्षस दिखते हैं। कहते हमारे पति को बाहर निकाल के ले जाओ महाराज जी, नकम्मा है, कुछ काम नहीं करता। 90% ऐसा केस है। पति पत्नी में 36 का आंकड़ा है। 36 कैसे लिखते हैं? 36, दोनों का मुंह ऐसे, 36। पति का मुंह उधर है, पत्नी का मुंह इधर है। होना कैसे चाहिए था? 63 के जैसा, आमने सामने। अब 36 बन गया है, शिकायत चालू हो गया है। जीवन को कृष्णमय बनाओ, उस घर को घर नहीं, उस घर को मंदिर बनाओ। उस घर में राधा कृष्ण का पूजा चालू कर दो, घर शोभायमान हो जाएगा। तुम्हारा विष्णु कहाँ? सर्वत्र हैं पिताजी, सब में हैं, कण कण में हैं। अब यदि एक जगह बता देते कि यहां दिख रहे हैं, भगवान तो सर्वत्र हैं, बता दिया। हाथ में गला लिया था, तलवार से काटने के लिए तैयार था। ठीक बताओ विष्णु कहाँ है? सब में है। तो क्या इस खंबे में भी हैं? प्रहलाद ने कहा कि हाँ, खंबे में भी है। भागवत में कथाकार लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि पहले से उस खंबे में नहीं थे। जब प्रहलाद ने छोटा सा बालक कह दिया खंबे में भी हैं, तो भगवान नरसिंह के रूप में जाके खंबे में बैठ गए। सत्यम विधातु निजभृत भाषिता, अपने भक्त की बात सत्य करने के लिए, प्रहलाद जी के बात को प्रदर्शित करने के लिए भगवान जाके खंबे में बैठे। खंबे को जोर से मारा और खंबा फट गया, उसमें से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोल नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज जी की। कहता है अद्भुतम, अद्भुत है ये श्रृंग, ऐसा तो मैंने कहीं देखा था न सुना था। भगवान देखते देखते युद्ध किया। युद्ध में भगवान ने ऐसा युद्ध किया कि उसके हाथ से गदा छूट गई। भगवान ने कहा उठाओ उठाओ गदा उठाओ। वो हिरण्यकशिपु कौन था? भगवान के पार्षद ही तो था। भगवान अपने पार्षदों से ही युद्ध कर रहे हैं। पार्षदों में इतनी ताकत है कि कोई लड़ नहीं सकता। उसने पूरा आतंक फैलाया हुआ था। इतना आतंक कि देवता लोग भी अपने राज सिंहासन छोड़ के भाग जाते थे। अपने गदा को हिलाता था, बादल के जैसा लोग भाग जाते थे वहां से, इतना शक्तिशाली था। ऐसे शक्तिशाली को भगवान ने युद्ध करते करते उसके हाथ से गदा जब गिर गई, छूट गई, भगवान ने कहा संकोच मत करो, गदा उठाओ। भगवान भी युद्ध करने आते हैं तो अपने जनों से ही युद्ध करते हैं। कोई लीला करनी हो ना तो अपने जनों से ही लीला करते हैं, दूसरे से नहीं करते हैं। युद्ध करते करते भगवान ने अपने अंक में दबोच लिया। बोले आप मुझे नहीं मार सकते हैं। बोले क्यों? बोले कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि ब्रह्मा जी के सृष्टि से मैं कोई वस्तु से नहीं मर सकता हूँ। भगवान ने दबोच करके चौकट पर बैठ गए। बोले कि नहीं मार सकते हो। क्यों? बोले कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि बाहर मरो न भीतर मरो। भगवान ने कहा कि देख मूर्ख, हम चौकट पर बैठे हैं, ये न बाहर है न भीतर है। बोले कि ब्रह्मा जी ने ये भी कहा था कि ऊपर मरू न नीचे मरू। भगवान ने कहा कि मूर्ख, देख मेरे जंघे पर हो, नीचे है न ऊपर है। बोला कि ब्रह्मा जी ने ये भी कहा था कि दिन में मरू न रात में मरू। भगवान ने कहा कि देखो संध्या का समय है, सूर्य अस्त होने वाले हैं, इस बेला को कहते हैं न दिन है न रात है। बोले कि अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, ये भी वरदान दिया था। बोले कि देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, खाली हाथ है। फिर बोला कि अभी नहीं मार सकते हैं। क्यों? बोले कि उन्होंने कहा था कि इस सूखा से मरू न हरा से मरू। भगवान ने कहा कि देख मूर्ख, मेरा जो नाखून है ना, ये न सूखा है न हरा है। अब डरा।
बोला अभी भी नहीं मार सकते हो तुम मेरे को। बोले क्यों? बोले कि उन्होंने कहा था कि मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं। भगवान ने कहा कि देख मेरा रूप ऊपर जानवर नीचे मनुष्य, ये दोनों में किसी में भी नहीं है। हाँ हाँ एक बात भूल गया, अभी नहीं मार सकते हैं। बोले क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो 12 महीने है ना, उस 12 महीने में तुम नहीं मरोगे। भगवान ने कहा करे मूर्ख देख, इस समय अधिक मास चल रहा है, इस समय अधिक पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में भगवान ने उसको पकड़ा और दलित हिरण्यकशिपु तनभृंग, उसके छाती को भगवान ने जैसे बढ़ई बांस को अपने औजार से चीर देता है, उसे भगवान ने अपने नाखून से उसके छाती को चीर दिया। प्रांत हो गया। भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा, उसके अतड़ी को अपने गर्दन में लपेट लिया, खून को पी रहे हैं प्रभु। सभी देवता लोग आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, इंद्र जी आ गए, सूर्य जी आ गए, चंद्र जी, सभी लोग आ गए। जितने जी थे सभी पधारे वहां पर। भगवान के विकराल रूप देख करके सभी डर गए। सभी एक एक श्लोकों में स्तुति किया। क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि लक्ष्मी जी से कि आपके हैं ये, इनके साथ चले जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया ऐसा रूप तो हमने कभी देखा नहीं था, मैं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी जी भी नहीं जा रही हैं। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को कहा कि वत्स, तुम्हारे लिए प्रभु ने अवतार लिया है, तुम जाओ तो शायद इनका क्रोध शांत हो जाए। छोटा सा नन्हा सा बालक अपने आराध्य भगवान के पास जा रहे हैं। प्रहलाद को देख करके भगवान के हृदय में वात्सल्य उमड़ गया। उसके शरीर को सहलाने लगे, गोद में बैठा लिया। क्रोध से आंख चमक रही है। प्रहलाद बेटा, तुमको तुम्हारे पिता ने बड़ा कष्ट दिया, तुम मेरा भक्त है, तुम्हारा पिता राक्षस है, मेरे को क्षमा करना, आने में विलंब हो गया थोड़ा। बोले कि नहीं नहीं प्रभु। प्रहलाद जी के मन में तो ये था कि मैं प्रार्थना किया था और उस प्रार्थना में हमारे पिताजी का निधन हो गया। प्रहलाद तो ये तो नहीं चाहते थे कि मेरे पिता को कोई मार दे। और प्रहलाद जी मन में शंकित हो रहे हैं कि हमारे कारण हमारे पिताजी का मृत्यु हो गई। बार बार प्रहलाद जी को सहला रहे हैं। और प्रभु ने कहा कि बेटा, आज तुम पर बहुत प्रसन्न हो, तुम मांग, क्या चाहिए तुमको? मैं तुमको ब्रह्मा के पद दे दूं। ब्रह्मा जी तो डर गए, इनका क्या भरोसा, हमें हटा करके उसको बैठा देंगे। मशक करहि विरंची सम, वो तो ब्रह्मा को हटा करके मच्छर से भी सृष्टि करा सकते हैं, इतने महान हैं प्रभु। नहीं प्रभु, कहो तो मैं इंद्र का सिंहासन दे दूं। इंद्र रो पड़े, कांपने लगे, इनका क्या भरोसा, हमारा पद दे दे, हमारे सिंहासन का तो ऐसा ही नट बोल्ट ढीला रहता है, क्या पता इसको दे दें। कहते हैं ना कथाओं में, भाई उसने ऐसी तपस्या की कि इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। नट बोल्ट ढीला है ना उनके सिंहासन का, क्या पता बैठा दे। इंद्र कांप रहे हैं, ब्रह्मा जी कांप रहे हैं, चंद्र वरुण सोच रहे हैं कि आज गति किसके खतरे में है, आज किसकी गति जाने वाली है। प्रहलाद को बहुत प्रलोभन दिया प्रभु ने। प्रहलाद ने कहा कि नहीं प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। क्या भक्ति है, भक्ति निष्काम होनी चाहिए। आपको एक बात बताऊं, भक्ति करके यदि कुछ मांगोगे तो भगवान आपको वही वस्तु देगा जो आपने मांगा था। और भक्ति करके यदि नहीं मांगोगे तो भगवान इतनी वस्तु, इतनी संपदा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हमारे प्रभु हैं।
मांग बेटा, खुल के मांग, क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने डरते डरते कहा कि प्रभु, मैं मानता हूं कि पिता हमारे द्रोही थे, आपको भजते नहीं थे, आपका नाम नहीं लेते थे, लेकिन मेरे पिता हैं, आप उनका उद्धार कर देना, बस यही चाहता हूं। प्रहलाद जैसा संत भी दया से हृदय लबालब भरा हुआ है, अपने पिता के मुक्ति का उपाय, मुक्ति की बात बताई। भगवान ने कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे जैसा जिस कुल खानदान में भक्त उत्पन्न हुआ है, उसका एक जन्म नहीं, मैं 21 पीढ़ी को उद्धार कर देता हूं। तुम्हारे जैसा संत होना चाहिए उस घर में। 21 पीढ़ी कौन? 7 तुम्हारे मैया के तरफ से, मामा, मामा के लड़के, नाना, नानी, 7 उधर से, 7 तुम्हारे पिताजी की तरफ से, 14, और 7 आने वाले तुम्हारे कुल खानदान में, उनका उद्धार कर देता हूं। आने वालों की भी गारंटी लिया प्रभु ने। इतने पर यदि हम भजन साधन ना करें तो कितना दुर्भाग्य है जीव का। अब मांग बेटा, क्या चाहिए? मेरे इसको देने से मन नहीं भरा, तुम मांगोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बोले कि नहीं प्रभु, मुझे तो मांगने नहीं आता है, आपसे क्या मांगो, बस हो गया मेरा, मैं आपका साधन भजन करूं, बस हो गया। बोले कि नहीं नहीं, मांगोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। प्रहलाद जी ने कहा कि मांगू, आप देंगे? तैयार हैं देने के लिए? बोले कि हाँ, तुम्हें मांगने में विलंब हो सकता है, देने में देर नहीं करूंगा, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? प्रहलाद तैयार हो गए मांगने के लिए। मांग रहा हूं प्रभु, मांगो। देंगे? हाँ देंगे। देंगे? हाँ देंगे भाई, देंगे। प्रहलाद ने 3 वचन भरा दिया। भगवान से विश्वास नहीं हो रहा? बोले कि नहीं नहीं, विश्वास तो है, लेकिन मांगने जा रहा हूँ। प्रभु मैं मांगू? बोले हाँ मांगो। प्रभु मेरा मांग है, आपसे प्रार्थना है कि हमारे हृदय के आंगन में कोई इच्छा रह गई हो मांगने का, आपसे कोई धन की इच्छा रह गई हो, संसार समाज की इच्छा रह गई हो, तो ये मांग रहा हूं कि मेरी सारी इच्छाएं समाप्त कर दी, मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू। ये संत का मांग है, ऐसे मांगना चाहिए। और भिखारी के जैसा जहां जाते हैं वहीं मांगना चालू कर देते हैं। दाता एक नाम, भिखारी सारी मांगने लगते हैं। प्रहलाद जी ने क्या सुसज्जित होकर के, सभ्य होकर के वरदान मांगा। प्रहलाद जी को भगवान ने राज सिंहासन दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपनी भक्ति दिया। प्रहलाद जी को भगवान ने, प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त हैं। 12 महाजन में एक महाजन भी हैं, यानी भागवत धर्म को ठीक से तत्व से जानने वाले हैं प्रभु। शेष कथा आपको इससे आगे बताया जाएगा। धन्यवाद आप सबका। आप सभी सुखी रहो, स्वस्थ रहो, संपन्न रहो, जीवन में खूब भक्ति बढ़े आप सबकी। धन्यवाद।